पाकिस्तान का सबसे बड़ा बिजनेस टाइकून, रियल एस्टेट टाइकून मलिक रियाज रोडपति से करोड़पति कैसे बन गया? एक मामूली ठेकेदार का बेटा कैसे पाकिस्तान का बहुत बड़ा बिजनेसमैन और बहरिया टाउन का मालिक बन गया? और मैट्रिक में 2 मरतबा फेल मलिक रियाज के किस किस सियासतदान के साथ क्या क्या ताल्लुकात हैं, ये बताएंगे आपको आज की इस वीडियो में। मलिक रियाज कभी एक क्लर्क थे, लेकिन आज वही मलिक रियाज लखपति नहीं, करोड़पति नहीं, बल्कि अरब खरबपति बन चुके हैं और मुसलसल कामयाबी के साथ ये अपनी दौलत कमाने के सफर पे गामजन हैं। मुबैना तौर पर मलिक रियाज के वालिद एक ठेकेदार थे और उनको अपने कारोबार में जब खसारा आया तो मैट्रिक पास मलिक रियाज को एक क्लर्क की नौकरी करना पड़ गई। बाद में मलिक रियाज ने एक निचले दर्जे के ठेकेदार के तौर पर काम शुरू किया। ये दिन मलिक रियाज की जिंदगी के मुश्किल तरीन दिन थे। जब भी मलिक रियाज ने किसी चैनल को इंटरव्यू दिया है तो इसमें वो अपने माजी के दौर की तकालीफ का जिक्र जरूर करते हैं। उन दिनों में बच्चे के इलाज के लिए घर के बर्तन फरोख्त करना और सड़कों पर तारकोल यानी कि लुक लगाने का काम करना भी शामिल है। पाकिस्तान में 90 की दिहाई में जब जमहूरी हुकूमतें गिराई जा रही थी तो मलिक रियाज ये बखूबी भांप चुके थे कि कारोबार में फौज का साथ काफी सूदमंद साबित हो सकता है। बस उसके बाद मलिक रियाज के दिमाग की बत्ती ऐसी जली कि वो आज पाकिस्तान के अमीर तरीन लोगों की फहरिस्त में शामिल हैं। और फिर देखते ही देखते मलिक रियाज जीरो से हीरो बन गए। मलिक रियाज मुबैना तौर पर मैट्रिक में 2 बार फेल भी हुए, लेकिन तीसरी बार कम नंबरों से ही सही लेकिन मैट्रिक की सनद लेने में कामयाब हो गए। और फिर उसके बाद वो मुख्तलिफ काम करते रहे, यहां तक कि मलिक रियाज सड़कों पर लुक यानी कि तारकोल भी लगाते रहे। उस दौर में मलिक रियाज की बेटी हैजा के मर्ज का शिकार हुई तो मलिक रियाज के पास बच्ची के इलाज के पैसे भी नहीं थे। उन्होंने उधार लिया, बेटी का इलाज करवाया और फिर अपनी चीजें बेचकर वो उधार भी चुकाया। मलिक रियाज के सौतीले वालिद छोटी सी तामीराती कंपनी के ठेकेदार थे और 80 की दिहाई में मलिक रियाज ने भी अपना तामीराती काम शुरू किया। मलिक रियाज ने देखा कि उस वक्त कराची में रियल एस्टेट का काम तेजी से जारी है। उन्होंने एक कॉलोनी बनाना शुरू की। 90 की दिहाई में बहरिया से एक एग्रीमेंट किया और उनके साथ काम शुरू कर दिया। मलिक रियाज को लफ्ज बहरिया बेहद पसंद आया तो उन्होंने अपनी कंपनी, अपने ब्रांड का नाम बहरिया रखना चाहा, लेकिन पाक नेवी ने उन्हें मना किया कि आप बहरिया का नाम इस्तेमाल ना करें। बाद में मामलात अदालत तक गए और बिल आखिर मलिक रियाज को लफ्ज बहरिया इस्तेमाल करने की इजाजत मिल गई। उसके बाद उनका पहला बहरिया का प्रोजेक्ट इस्लामाबाद में शुरू हुआ, फिर कराची, लाहौर, अब पेशावर में भी यह प्रोजेक्ट पहुंच चुका है। मलिक रियाज के चंद 100 मुलाजिमीन चंद हजार में तब्दील हो गए और अब उन मुलाजिमीन की तादाद लाखों में है। मलिक रियाज से मुतालिक मशहूर है कि यह शख्स जिस जगह और जिस जमीन पर प्रोजेक्ट का सोचता है उसकी कीमत और उस जमीन की शान बढ़ जाती है। वो शख्स जिसके पास कभी अपनी जरूरत के मुताबिक भी पैसे नहीं हुआ करते थे तो बहरिया की बेमिसल कामयाबी के बाद बड़े लोग उनके साथ जुड़ने की ख्वाहिश करने लगे। बहरिया बिलाशुबा एक ब्रांड बन चुका है। मलिक रियाज मुल्क के पाकिस्तान की वो वाहिद शख्सियत है जिसका ताल्लुक पाकिस्तान के तमाम बड़े सियासतदानों के साथ बहुत अच्छा है। आसिफ जरदारी तो मलिक रियाज के बिजनेस पार्टनर भी हैं। मुल्क के तमाम बड़े बड़े सहाफी भी मलिक रियाज के साथ ताल्लुकात बनाना चाहते हैं। इस वक्त मलिक रियाज की दौलत अरबों खरबों में है, लेकिन सबसे बेहतरीन बात यह है कि इतनी दौलत, पैसा और धन होने के बावजूद वो कभी भी अपने पुराने दिनों को नहीं भूले। मामूली तालीम और देहाती हुलिये वाली इस शख्सियत ने बड़े बड़े फौजी अफसरों को पैसे कमाने के नए नए मंसूबे पेश किए। उन पर बहुत से मुकदमात दर्ज हैं जिनमें गरीब और कमजोर लोगों को मरवाने, उनकी जमीनों पर कब्जा करने, लड़ाई झगड़े और धोखाधड़ी समेत कई मुकदमात शामिल हैं जो मुख्तलिफ अदालतों में जेर समात हैं और कई मुकदमात में वो बरी भी हो चुके हैं। वो मलिक रियाज जो मामूली से ठेके के लिए 2-2 दिन तक बड़े बड़े अफसरान के इंतजार में बैठा रहता था, अब उनसे कई दर्जे बड़े ऑफिसर्स रिटायरमेंट के बाद मलिक रियाज के तनख्वाहदार मुलाजिम हैं। मुस्लिम लीग नून के मुताबिक मलिक रियाज ने 9 मुख्तलिफ जर्नेलों को अपना मुलाजिम बना रखा है। मलिक रियाज एक ऐसी हमागीर शख्सियत है जिनके साबिक, मौजूदा या मुस्तकबिल के तमाम बड़े मुमकिन सियासत
सियासतदानों से अच्छे रवाबित हैं। मलिक रियाज पर 1999 में नैब के मुख्तलिफ केसेस थे और एक वक्त ऐसा आया कि वो फिर परवेज मुशर्रफ के दोस्त बन गए। साबिक सदर आसिफ जरदारी के साथ असीरी यानी कि कैद के दिनों में की गई दोस्ती आज भी मलिक रियाज के काम आ रही है। चौधरी बरादरान का कोई काम हो या तहरीक इंसाफ के जलसों के लिए फंड की जरूरत, तो उस वक्त भी मलिक रियाज पीछे की तरफ मुड़कर नहीं देखता। इसमें कोई शक नहीं कि मलिक रियाज ने पाकिस्तान की मिडिल क्लास को फोकस किया और ऐसी ऐसी रिहायशी स्कीमें दी जो दीगर स्कीमों की निस्बत सस्ती भी हैं और मयारी भी। वो बहुत से गरीबों की माली मुआवनत भी करते हैं। बहरहाल कुछ भी हो, मलिक रियाज ने गुर्बत से निकलकर जिस तरह दौलत कमाई है, इसकी मिसाल कम अज कम पाकिस्तान में नहीं मिलती। काशी बलोच को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।